निकोलस टेस्ला दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में इनका नाम गिना जाता है और ये बात होती है करीब 1930 की। दरअसल निकोलस टेस्ला अपने लैब में कुछ ऐसा बना देते हैं जिससे कि पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाती है, लेकिन ये इन्वेंशन दुनिया वालों के सामने कभी आती ही नहीं है। तो दरअसल वो क्या चीज़ होती है, अगर वो इन्वेंशन हो जाता तो शायद मैं यहाँ पर बैठकर वीडियो नहीं बना पाता, आप अपने फ़ोन में बैठकर वीडियो नहीं देख पाते। तो ऐसा कौन सा इन्वेंशन था, यानी कि ऐसा कौन सा आविष्कार था जो निकोलस टेस्ला ने किया था जो कि कभी दुनिया वालों के सामने नहीं आ पाया, और यही चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दरअसल ये बात होती है सन 1930 की। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर का टाइम होता है और दरअसल वहाँ पर निकोलस टेस्ला अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंट करते करते वो एक ऐसी डिवाइस बनाकर तैयार कर देते हैं जिस डिवाइस का नाम होता है पार्टिकल बीम। दरअसल इसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है और ये डिवाइस इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल ये जो डेथ रे है वो कितना ज़्यादा खतरनाक था। मान लो दो देश युद्ध लड़ रहे हैं और एक देश के पास ये जो निकोलस टेस्ला ने डिवाइस बनाया था डेथ रे है और एक देश के पास वो ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। तो अब डेथ रे का जो इस्तेमाल है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई भी एयरक्राफ्ट अगर उस देश में हमला करने के लिए आता है तो तुरंत जो डेथ रे रहेगा अपने लेज़र बीम से उसको तुरंत नीचे गिरा देगा। यानी आसान भाषा में कहें कि अगर जिसके पास ये डेथ रे वाला जो डिवाइस है अगर वो रहेगा वो देश आराम से ये युद्ध जीत जाएगा। लेकिन बात ये होती है निकोलस टेस्ला को उतना बजट नहीं मिल पाता है, उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से निकोलस टेस्ला के साथ ये राज दफन हो जाता है कि दरअसल जो ये पार्टिकल बीम नाम का जो डिवाइस था वो दरअसल कैसा था। दरअसल जब गवर्नमेंट के पास भी ये बात पहुंचती है तो गवर्नमेंट भी पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उस टाइम पर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती थी जिस टाइप की टेक्नोलॉजी निकोलस टेस्ला बताते हैं। अब देखो ये चीज़ तो हो गई निकोलस टेस्ला जो ये बताए हैं, यानी निकोलस टेस्ला के इन्वेंशन जो कभी आ ही नहीं पाए। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि अगर ये इन्वेंशन हो गया होता तो शायद हमारी दुनिया कैसी दिखती। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि दरअसल जिसके पास भी ये डिवाइस होता वो उस दुनिया को कंट्रोल कर रहा होता। यानी मान लो अमेरिका में ही ये डिवाइस बनता, क्योंकि जो निकोलस टेस्ला थे वो दरअसल अमेरिकन साइंटिस्ट थे। दरअसल वो अमेरिका के पास ही होता और हो सकता है जैसे आज अमेरिका में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है वैसे ही पहले भी कंट्रोल कर सकता था, उससे ज़्यादा ताकतवर होता अमेरिका। इसके साथ ही दुनिया शायद ऐसी नहीं दिखती। ऐसा हो सकता था कि हम सब एक कब्जे में हो और सारी दुनिया को यानी सारे लोगों को वो लोग चला रहे हो जिनके पास ये सारे खतरनाक डिवाइस हो। तो देखो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर ये डिवाइस होता उन लोगों के पास। खैर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इन्वेंशन की तरफ जो कि भुला दिया गया, यानी कि जो कि रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। दरअसल ये बात होती है सन 90s की और वहाँ पर एक डच साइंटिस्ट यानी कि डच साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है जैन स्लूट। दरअसल ये एक डाटा कंप्रेसिंग एनालिसिस करके एक ऐसे डिवाइस को तैयार करते हैं जिसमें कि 3 हॉलीवुड मूवी को सिर्फ 8 केबी की मेमोरी में फिट किया जा सकता था। अब देखो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि दरअसल मैं बोल क्या रहा हूँ, अब इससे समझो। देखो मान लो आपका जो व्हाट्सअप है उसका जो साइज है, यानी किसी भी चीज़ की साइज होती है मैं कितने वजन का हूँ, हो सकता है मैं 50 किलो वजन का हूँ, वैसे ही जो आपका व्हाट्सअप है वो करीब 43,000 केबी का है। अब आप इस बात को समझिएगा। लेकिन जो ये जेन स्लूट नाम के जो डच साइंटिस्ट थे इन्होंने एक ऐसे मेमोरी का इन्वेंशन किया था जो कि कई हजार जीबी को सिर्फ 8 से 64 केबी में मतलब फिट हो सकता था। यानी कि उन्होंने 3 हॉलीवुड मूवी को सिर्फ 8 केबी के एक फाइल में यानी 8 केबी के एक मेमोरी में फिट कर दिया था। और यही चीज़ जैन स्लूट जो कि एक डच टेक्नीशियन थे उन्होंने एक ऐसी कोडिंग डिवाइस बनाई थी, एक ऐसा कंप्रेस करके एक ऐसा मेमोरी कार्ड बनाया था जिसकी वजह से बड़ी बड़ी फाइल्स को केबी में कन्वर्ट कर उस मेमोरी में फिट किया जा सके। और इसी चीज़ को बताने के लिए वो फिलिप्स के एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं। फिलिप्स उस टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी होती है और वो उसी के पास जाते हैं ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। और वो दरअसल 64 केबी की एक मेमोरी में 8 हॉलीवुड मूवीज़ को दिखाते हैं जो फिलिप्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से हक्के बक्के हो जाते हैं कि दरअसल ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके कुछ दिन बाद यानी सन 1999 में ये जो जैन स्लूट होते हैं उनकी किसी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। यानी समझ रहे हो, यानी कोई उनको मरवा देता है और इसके बाद ये भी नहीं पता चलता है कि दरअसल वो किस टेक्निक से ये सारी चीज़ें बनाए थे, किस टेक्निक से वो मेमोरी कार्ड को ईजाद किए थे
और वो कहाँ चले गए, यानी वो रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। तो ये थे दुनिया के दो ऐसे इन्वेंशन जो आज इस टाइम पर अगर इस दुनिया में होते तो शायद हमारी दुनिया ऐसी नहीं थी। जो आज के टाइम पर ही हम 64 GB 128 GB के पीछे भागते हैं, तो शायद उस समय हो सकता है कि आज हम 2 GB 3 GB के पीछे भागें, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार कर दिया था। लेकिन कंपनी वाले नहीं चाहते थे कि मेरा घाटा हो, और इस वजह से उनको रहस्यमय तरीके से हो सकता है किसी ने मरवा दिया। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। और आपको वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।